हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का टॉपिक पढ़ रहे हैं और आज की ये हमारी थर्ड क्लास है। इस टॉपिक पर 2 क्लास में पहले से पढ़ा चुका हूँ और जिसके वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूँ, जो आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट ओपन करके देख सकते हैं। और यदि आप इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। इस चैनल पर आपको ग्रामर के वीडियोज़ मिलते रहेंगे, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर दें और उसमें ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट कर दें, जिससे आगे आने वाले सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहेगी। आइए स्टार्ट करते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। और आज ये इसका थर्ड पार्ट पढ़ रहे हैं। इससे पहले के 2 पार्ट हम पढ़ चुके हैं। देखिए, यहाँ पर मैंने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के कुछ एग्जाम्पल्स और रूल्स करवाए हैं। आइए 1 बाय 1 हम इसको पढ़ते हैं। देखिए, कुछ कलेक्टिव नाउन हमेशा प्लूरल के रूप में यूज होते हैं तथा इसके साथ प्लूरल वर्ब यूज की जाती है। देखिए वो नाउन्स, केटल ऑलवेज प्लूरल नाउन है, पुलिस ये भी प्लूरल है, जेंट्री जेंट्री होता है अभिजात वर्ग, पिजेंट्री कृषक वर्ग किसान वर्ग, पोल्ट्री ये मुर्गियों का समूह होता है, क्लर्जी ये पुरोहित वर्ग होता है ब्राह्मण आदि, इन्फेंट्री ये सेना होती है, यूथ युवा वर्ग, पीपल लोग। ये मैंने कुछ कलेक्टिव नाउन्स के एग्जाम्पल लिए हैं। आइए देखते हैं इनके क्वेश्चन आपके किस प्रकार से एग्जाम में आएंगे। देखिए पहला एग्जाम्पल देखिए, द जेंट्री ऑफ दिस टाउन ब्लैंक वेरी रिच। मैंने 2 वर्ब लिए, इज ऑब्लिक आर। देखिए ये द जेंट्री ऑफ दिस टाउन यहाँ तक पूरा सब्जेक्ट है। अब हमें इसमें हेडवर्ड पता होना चाहिए, तो जेंट्री इसमें हेडवर्ड है। द जेंट्री ऑफ दिस टाउन वेरी रिच, इस टाउन की जो जेंट्री है वो वेरी रिच है, तो हेडवर्ड क्या है? जेंट्री है। अब इस जेंट्री के अकॉर्डिंग यहाँ वर्ब आएगी, तो जेंट्री ऑलवेज प्लूरल नाउन होता है, तो सब्जेक्ट क्या है? प्लूरल है। इसके अनुसार प्लूरल वर्ब आएगी, तो यहाँ हम आर फिलअप करेंगे। अगला देखिए, द क्लर्जी ब्लैंक लाइक सेंट्स। यहाँ मैंने वर्ब दिया सर्वाइव ऑब्लिक सर्वाइव्स। तो देखिए सब्जेक्ट देखिए इसका सिंगुलर है प्लूरल, द क्लर्जी। क्लर्जी यहाँ हेडवर्ड है, तो क्लर्जी ऑलवेज प्लूरल नाउन होता है, तो सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी क्या आएगी? प्लूरल आएगी। यहाँ मैंने सर्वाइव और सर्वाइव्स 2 वर्ब दी है। सर्वाइव है प्लूरल वर्ब और सर्वाइव्स है सिंगुलर वर्ब, तो यहाँ हम सर्वाइव फिलअप करेंगे, सर्वाइव। आगे देखिए, यूथ यूथ वर्ड ये सेंस के अनुसार सिंगुलर और प्लूरल दोनों होता है। देखिए यूथ का सेंस यदि युवा वर्ग के रूप में हो तो ऑलवेज प्लूरल होता है, और यूथ का सेंस युवा या नौजवान के रूप में हो तो ये सिंगुलर भी होता है और प्लूरल भी होता है। यूथ यूथ्स इस प्रकार से ये चलता है। देखिए एग्जाम्पल देखिए इसके, द यूथ ऑफ इंडिया ब्लैंक वेरी इनर्जेटिक। द यूथ ऑफ इंडिया ये यहाँ से पूरा सब्जेक्ट है। भारत का युवा वर्ग, तो यहाँ यूथ का जो सेंस है वो युवा वर्ग से, ये हेडवर्ड है और इस यूथ के अनुसार यहाँ वर्ब आएगी। द यूथ ऑफ इंडिया आर वेरी एनर्जेटिक, क्योंकि यूथ यहाँ युवा वर्ग के रूप में है और ये प्लूरल सेंस में है, तो वर्ब भी क्या आएगी? प्लूरल आएगी। आगे देखिए, ए यूथ बीन अरेस्टेड। यहाँ हेज और हैव 2 वर्ब दी है, तो यहाँ देखिए ये एक युवा के रूप में, एक नौजवान के रूप में है, तो यहाँ यूथ के अनुसार सिंगुलर वर्ब आएगी, तो यहाँ सिंगुलर वर्ब क्या आएगी? हेज। यहाँ हेज फिलअप करेंगे, ये सेंटेंस हो जाएगा ए यूथ हैज बीन अरेस्टेड। नीचे देखिए 2 यूथ्स, यहाँ देखिए 2 यूथ है तो यहाँ यूथ्स हो गया, प्लूरल हो गया, ये क्या हो गया? प्लूरल हो गया, तो इसके अनुसार यहाँ वर्ब आएगी हैव। यहाँ हम हैव वर्ब फिलअप करेंगे, क्योंकि ये प्लूरल है यूथ्स, तो वर्ब भी क्या आएगी? प्लूरल आएगी। सेंटेंस हो गया 2 यूथ्स हैव बीन अरेस्टेड। तो हमने ये यूथ की नेचर देखी। यूथ सेंस के अनुसार
ऑलवेज प्लूरल भी होता है जब इसका सेंस क्या हो, युवा वर्ग हो। और यूथ सिंगुलर और प्लूरल दोनों होता है जब इसका सेंस क्या हो, नौजवान के अर्थ में या युवा के अर्थ में हो। तो यहाँ ये नौजवान और युवा के सेंस में है, तो यहाँ सिंगुलर है इसलिए हमने हेज भरा, और यहाँ प्लूरल है तो हमने हैव फिलअप किया। आगे देखिए पीपल। पीपल जो वर्ड है ये भी सेंस के अनुसार सिंगुलर और प्लूरल दोनों होता है। देखिए कैसे होता है। पीपल का सेंस यदि पर्सन्स हो, लोग हो, तो ये ऑलवेज प्लूरल होता है। जबकि पीपल का मतलब नेशन हो तो ये सिंगुलर भी होता है और प्लूरल भी होता है। पीपल और पीपल्स भी होता है। देखिए इसके एग्जाम्पल, इसे और अच्छी तरह से समझ में आएगा। इसका एग्जाम्पल देखिए, पीपल ब्लैंक डेट ऑल विल डाई वन डे। वर्ब दे रखिए से ऑब्लिक सेज। तो देखिए यहाँ जो पीपल है वो पर्सन्स के सेंस में है, लोग के सेंस में है। लोग कहते हैं दैट ऑल विल डाई वन डे, कि सभी एक दिन मरेंगे। तो यहाँ पर्सन्स के सेंस में है तो पीपल क्या होता है, ऑलवेज प्लूरल होता है। तो ये प्लूरल है तो इसके अनुसार वर्ब भी क्या आएगी, प्लूरल आएगी। तो देखिए से वर्ब है प्लूरल और सेज है सिंगुलर, तो हम यहाँ से वर्ब फिलअप करेंगे। अगला देखिए, द पीपल्स ऑफ द वर्ल्ड ब्लैंक यूनाइटेड अगेंस्ट टेररिज्म। तो देखिए यहाँ पर ये पूरा सब्जेक्ट है, इसमें हेडवर्ड है पीपल्स। द पीपल्स ऑफ द वर्ल्ड, यहाँ जो पीपल्स है इसका मतलब है नेशंस, और विश्व के राष्ट्र, विश्व के राष्ट्र। द पीपल्स ऑफ द वर्ल्ड का मतलब क्या हो गया, विश्व के राष्ट्र यूनाइटेड अगेंस्ट टेररिज्म, विश्व के राष्ट्र टेररिज्म के अगेंस्ट में संगठित हो चुके हैं। तो देखिए ये यहाँ प्लूरल है, नेशंस के सेंस में है, तो इसके साथ प्लूरल वर्ब आएगी। तो यहाँ हम आर को प्रीफर करेंगे, आर फिलअप करेंगे। तो हमने देखा पीपल की नेचर है वो सिंगुलर की भी है और प्लूरल की है। यदि पीपल पर्सन्स के रूप में हो तो ऑलवेज प्लूरल होता है, और जब ये नेशन के रूप में हो तो सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है। यहाँ देखो पीपल में एस लगा है तो ये नेशंस के सेंस में है, जबकि यहाँ पीपल में एस एंड में नहीं लगा है, ये पर्सन्स के सेंस में है। आगे देखिए वेजेज। वेजेज जो वर्ड है ये भी सेंस के आधार पर सिंगुलर और प्लूरल होता है। देखिए वेजेज का सेंस यदि पनिशमेंट है तो ये ऑलवेज सिंगुलर रहता है, और वेजेज का मतलब यदि मजदूरी ऑब्लिक मेहनताना है तो ये ऑलवेज प्लूरल रहता है। देखिए एग्जाम्पल, इससे और अच्छी तरह समझ में आएगा। पहला एग्जाम्पल देखिए, द वेजेज ऑफ सिन। तो इसका जो सब्जेक्ट है यहाँ तक कंप्लीट है, इसमें अपने को हेडवर्ड ढूंढना है। हेडवर्ड है वेजेज, इसके अकॉर्डिंग ही यहाँ वर्ब आएगी। द वेजेज ऑफ सिन ब्लैंक्स डेथ, वर्ब इज ऑब्लिक आर में से हमें फिलअप करनी है। तो वेजेज यहाँ पे, इस वेजेज का मतलब है पनिशमेंट। पाप का जो पनिशमेंट है, पाप की जो सज़ा है वो मृत्यु है। तो यहाँ सज़ा के रूप में आया, पनिशमेंट के रूप में आया है, तो ये सिंगुलर होता है। देखिए पनिशमेंट के रूप में आता है तो क्या होता है, सिंगुलर होता है। तो यहाँ हम सिंगुलर वर्ब यूज़ करेंगे, इसके साथ इज वर्ब आएगी। यहाँ आर वर्ब गलत हो जाएगी, ये ध्यान रखें, क्योंकि इसका सेंस क्या है, पनिशमेंट का सेंस है कि पाप का पनिशमेंट या पाप की सज़ा क्या होती है, मृत्यु होती है। आगे देखिए, द वेजेज ब्लैंक लो बट ही इज सेटिस्फाइड। तो यहाँ जो सेंस है वो इस वेजेज का मजदूरी से सेंस है। यहाँ सोर्स ऑफ इनकम का है वेजेज का सेंस। तो सोर्स ऑफ इनकम मजदूरी या मेहनताना हो तो ये वेजेज प्लूरल होता है। तो यहाँ इस हेडवर्ड के अनुसार, वेजेज के अनुसार जो वर्ब आएगी वो प्लूरल वर्ब आएगी। यहाँ आर फिलअप करेंगे, क्योंकि इस वेजेज का मतलब क्या है, मजदूरी या मेहनताना। कि द वेजेज आर लो, उसकी इनकम ऑफ सोर्स लो है, बट ही इज सेटिस्फाइड, फिर भी वो क्या है, सेटिस्फाइड है। जबकि ऊपर वाले में क्या है, द वेजेज ऑफ सिन, पाप की सज़ा
इज डेथ, मृत्यु है। तो यहाँ पनिशमेंट के सेंस में आया तो सिंगुलर आया है। यहाँ वेजेज सोर्स ऑफ इनकम है, मजदूरी के रूप में आया है, तो ये प्लूरल है, यहाँ वर्ब आ रही है, प्लूरल वर्ब आई है। आगे देखिए मीन्स, मीन्स भी जो वर्ड है वो सेंस के आधार पर सिंगुलर और प्लूरल होता है। देखिए मीन्स का सेंस यदि साधन या माध्यम हो तो मीन्स सिंगुलर और प्लूरल दोनों होता है। मीन्स, मीन्स जब साधन सिंगल है तो सिंगुलर होगा, साधन एक से ज़्यादा है या माध्यम एक से अधिक है तो प्लूरल हो जाएगा। देखिए, और मीन्स का मतलब यदि सोर्स ऑफ इनकम है तो ये ऑलवेज प्लूरल होता है। इनकम के सेंस में देखिए वेजेज भी प्लूरल था और मीन्स भी क्या था, प्लूरल था, ये ध्यान दें। और इसके साथ साथ एक जानकारी और है, मीन वर्ब होती है उसका मतलब होता है अर्थ होना, और मीन एडजेक्टिव होता है उसका मतलब होता है तुच्छ या घटिया। आइए अब देखते हैं इसके एग्जाम्पल। गांधीज मीन्स ऑफ स्ट्रगल, ये यहाँ तक पूरा सब्जेक्ट है। गांधीज मीन्स ऑफ स्ट्रगल। अब इसमें हमें हेडवर्ड पता करना है, ये हेडवर्ड है। गांधी जी के संघर्ष के साधन या गांधी जी के संघर्ष का माध्यम, ब्लैंक नॉन वायलेंस। गांधी जी के संघर्ष का माध्यम क्या है, क्या था, नॉन वायलेंस था, अहिंसा था। तो जब माध्यम या साधन हो मीन्स का सेंस तो ये क्या होता है, सिंगुलर भी होता है और प्लूरल भी होता है। यदि साधन एक हो तो ये सिंगुलर होता है और साधन एक से ज़्यादा हो तो ये प्लूरल होता है। तो यहाँ केवल एक साधन की बात की गई है तो यहाँ ये सिंगुलर है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, सिंगुलर वर्ब, वॉज आ जाएगा। अब देख दीजिए नीचे, गांधीज मीन्स ऑफ स्ट्रगल ब्लैंक नॉन वायलेंस एंड नॉन कोऑपरेशन। यहाँ ये पूरा यहाँ तक सब्जेक्ट है और हेडवर्ड क्या है, मीन्स है। इस हेडवर्ड के अनुसार क्या आएगी, यहाँ वर्ब आएगी। तो हमें पता करना है कि मीन्स यहाँ सिंगुलर है कि प्लूरल। तो देखिए यहाँ जो साधन है वो दो दे रखे, नॉन वायलेंस एंड नॉन कोऑपरेशन। यहाँ दो साधन है तो प्लूरल है, तो यहाँ मीन्स है वो प्लूरल सेंस में है, और यहाँ जो मीन्स था वो किस में था, सिंगुलर सेंस में था। यहाँ मीन्स प्लूरल सेंस में है तो इसके साथ प्लूरल वर्ब आएगी। यहाँ हम वर्ब फिलअप करेंगे। देखिए सेंटेंस, गांधीज मीन्स ऑफ स्ट्रगल वर नॉन वायलेंस एंड नॉन कोऑपरेशन। तो वाज और वर्ब में से हमने वर्ब को चुना क्योंकि यहाँ मीन्स है वो प्लूरल सेंस में है, क्योंकि यहाँ साधन दो है तो एक से ज़्यादा होने पर ये क्या हो गया, प्लूरल हो गया। नीचे देखिए तीसरा एग्जाम्पल देखिए, हरीज मीन्स ब्लैंक लो बट ही इज सेटिस्फाइड। यहाँ हरीज मीन्स, यहाँ हरीज मीन्स का सेंस है सोर्स ऑफ इनकम, आय से सेंस है, तो यहाँ मीन्स के अनुसार जो वर्ब आएगी वो प्लूरल आएगी। देखिए यदि मीन्स का सेंस आय के स्रोत के सेंस में हो तो ऑलवेज प्लूरल होता है। तो यहाँ हम आर वर्ब फिलअप करेंगे, यहाँ हम आर वर्ब फिलअप करेंगे क्योंकि यहाँ मीन्स का सेंस है सोर्स ऑफ इनकम, इसलिए ये प्लूरल सेंस में है और इसलिए हमने यहाँ पे आर वर्ब फिलअप किया। आई होप हमने ये कुछ एग्जांपल्स जो किए हैं वो आपके समझ में आए होंगे। तो आप ये वीडियो अपने साथियों के साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।